गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं चरित्र अध्याय 1 गेहूँ पीसने की घटना। 1910 में एक दिन सवेरे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि बाबा मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ज़मीन पर टाट का एक टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ में पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने किच गेहूँ डालकर पीसना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा चक्की में गेहूँ पीस रहे हैं, ऐसा करने से क्या लाभ है? उसके पास तो कोई भी नहीं है, वे अपना निर्वाह भिक्षावृत्ति से करते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी कुछ ऐसी धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस भला कौन कर सकता था। बाबा के गेहूँ पीसने की खबर शीघ्र ही सारे गांव में आग की तरह फैल गई। उनकी यह अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नर नारियों का समूह मस्जिद की ओर दौड़ा। भीड़ को चीरते हुए 4 निर्भीक स्त्रियां आगे आईं और बाबा को जबरन वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मूठ छीन ली और उनकी लीलाओं को गाती हुई स्वयं गेहूँ पीसने लगी। पहले तो बाबा को क्रोध आया, फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत भाव से मुस्कुराने लगे। गेहूँ पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा भाव आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना ही कोई बाल बच्चे हैं, तथा ना कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं तथा उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की भला क्या आवश्यकता है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे सब लोगों को में ही बांट दें। उन्हीं विचारों में मग्न गीत गाते गाते उन्होंने गेहूँ पीस डाले। तब उन्होंने चक्की को हटाकर गेहूँ के आटे के 4 बराबर हिस्से में बांट लिया और वे जाने लगी। तब तक शांत मुद्रा में बाबा उसी क्षण क्रोधित होकर अब शब्द कहने लगे, स्त्रियां तुम पागल हो गई हो? यह तुम्हारे बाप का माल है जो हड़प कर ले जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेंढ पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गाँव में हैजे का चरम सीमा पर फैला हुआ है और उसके निवारण के लिए ही बाबा यह उपचार कर रहे हैं। तभी जो कुछ पीसते देखा था वास्तव में वे गेहूं नहीं, हैजा था जो पीसकर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संकटता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का छोर न रहा। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं से ही प्रश्न करने लगा कि आटे और विभूषित हैजा रोग का भला पारस्परिक संबंध क्या हो, इसका सूत्र कैसे मिले। घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन को संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह सब लोग जो जानते ही हैं कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। गेहूँ पीसने का आश्रय। शिरडी के लोगों को गेहूँ पीसने की इस घटना का जो अर्थ लगा वह प्राय ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार कोई दूसरा अर्थ भी है। वह यह है कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। इस अवधि में उन्होंने रोज़ ही गेहूँ पीसा। पीसने का उपाय आश्रय गेहूँ से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुष्परिणामों, मानसिक तथा शारीरिक दुखों का नष्ट करने से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर से का पार्ट भक्ति और नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की की मूठ जिससे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास कि जब तक मनुष्य के मन में प्रवृत्ति, आसक्ति, घटना तथा हम अभाव नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। यह घटना निगुण संत कबीरदास जी की ही ऐसी ही घटना याद दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते हुए अपने गुरु से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जैसे अनाज चक्की में पीस जाता है, उसी प्रकार मैं भी संसार सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो भी ज्ञान रूपी दंड है उसी को मजबूती से पकड़े रखो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उसे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर बढ़ते जाओ और यह सब निश्चित करो कि तुम इस संसार सागर रूपी चक्की से निश्चय ही बच सकोगे। ओम श्री साईनाथाय नमः।
ओम गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। कार्य आरंभ में असक्षमता व साहस। अध्याय 2। श्री हेमपंत के मन में विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और न ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तुम मुझ जैसा मूढ़वर्ती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? अवतारों की प्रवृत्ति का वर्णन भेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं को संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निर्मित मात्र या कार्यपूर्ति के लिए मंत्र मात्र हैं। उदाहरणतः शक में 1700 में कवि महापति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों से अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। किसी प्रकार शक और 1800 में दासगणों की सेवा स्वीकृति हुई। महापति ने 4 काव्य रचे, भक्ति विजय, संत विजय, भक्ति लीलामृत और संति लीलामृत। दासगणों ने केवल 2 भक्ति लीलामृत और संतक धार्मिक रचे, जिनमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्ति लीलामृत के अध्याय 31 और 32 और 33, संत कथा मृत के 97वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन किया गया है, एक रोचन ढंग से वर्णित है। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों में इनके पठन का अनुरोध। इसी प्रकार की साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईं चरित्र भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमीर दास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं बाबा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिण भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है, तो फिर एक और ग्रंथ साईं चरित्र रचने की आवश्यकता ही क्यों हुई? और इसका केवल यही है कि साईं बाबा की जीवनी सागर के समान अगध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं, तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश अनेक महान आश्चर्यों से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इससे सभी सुख शांति मिलती है तथा लोक परलोक भी प्राप्ति होती है। श्री साईं बाबा के उपदेशों का जो वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजन और शिक्षाप्रद है। ध्यानपूर्वक श्रवण मनन किया गया है तो भक्तों को अनुकूल प्राप्त फल की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म के अभीष्ट अशेष रोग की सिद्धि और समाप्ति, आनंद आदि की प्राप्ति सहज हो जाती है। यह सोचकर श्री साईं बाबा की चरित्र कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे सबसे उत्तम साधन भी केवल यही हैं जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें यह साईं चरित्र आनंदमय लगेगा। अतः मैंने अपना अहंग भाव उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है।
और बाबा मुझे यह लोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा सका, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाव श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अणंगेब साहब उनको जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु कृपया करके ऐसा कहना कि मैं एक फ़कीर हूँ, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपको केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पूर्ण प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति और आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और बुद्धि देकर अपना वृद्धावास मेरे सिर पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित और लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही इन्हें अपनी जीवनी लिखकर भक्तों को इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरे जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार के सहायता पहुँचाता हूँ। जब तक इस अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जगत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। हेमाड पंथ की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चंदौलकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में बीमार हो गया। उन्होंने सभी संभव भौतिक आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अंत में अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बैठाया, परंतु परिणाम प्रभुत ही रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है। क्या सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना होता है वह ही होकर रहता है। प्रातः अधिकारी नाना साहेब चंदौलकर वसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा में दादर पहुंचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे और शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित और सुखमय लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान किया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी के लिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक घटना घटित न होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी पहुंच जा सकने के कारण अपने प्रकार की आशंकाओं में घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1890 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ही लालियत था। उसी समय भक्तावर की तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पश्चात आराम से भेंट करने को जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर आया और बाबा चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया। मेरा शरीर उल्लासित हो सा गया। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण उनके चरणों का स्पर्श हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा।
मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मन ही प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मन पड़ने लगता है और शनै शनै आकाशित और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ जाता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाता है और संभव हो पाता है। ओम गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। जोशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों, प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख की नींद का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने से प्रबंध कहा। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह घटित होकर रहेगा। इससे उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और, साईं के मन कछु और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहेब, यह मेरी निर्विदिता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंथन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शक्ति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब तक घोर वैदिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अवाद ही विवाद की जड़ है। जब लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा के काका साहेब और संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा है, किस विषय पर विवाद था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। स्वतः यह अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हेमाड पंत का अपभ्रमण है। हेमाड पंती देवगिरी के यादव रजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिनमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राजा प्रशाचित जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या आश्चर्य है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी विनम्र हो जाऊं, तथा कहीं यह मेरे वक्र चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रसन्नता तो नहीं। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेमाड पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण है। सब जानते हैं कि कालांतर में दबोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू व विद्वानपूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ काव्य साईं चरित्र की रचना भी की। उस ग्रंथ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, इस बात पर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इस विषय में बाबा ने क्या विचार प्रकट किए और इस पर हेमाड पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के अगले दिन हेमाड पंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, और ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है?
नाना पंथ, यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग कठिन है तथा शेर और भेड़िए भी मिलते हैं। यदि मार्गदर्शक भी साथ हो तो तब कोई परेशानी नहीं होगी। मार्गदर्शक तुम्हारी शेर, भेड़िए और बंदरों से रक्षा करें और तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में पूर्ण भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दंभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली कि जब अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करें कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन से ही निहित है। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम साईं नाथाय नमः। ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की स्वीकृति। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि बाबा ने साईं चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि साईं चरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना चित्त एकाग्र करो, मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अज्ञान का नाश होगा और ध्यान व भक्तिपूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवर्तित होगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई में जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रतन की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर हेमाड़ पंत को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे निर्भय हो गए। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर देखकर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में तरोतर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कार्यों का सद्भाव से गुणगान करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं सुनकर संभवतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा उसे परमानंद और चित्त संतोष की प्राप्ति होगी। यह मेरा श्रव्य है कि जो कोई अन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ध्यान करता है, मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो नृत्य मेरा स्मरण और पूजा मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम भाव से मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं ज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं सुनने मात्र से मुक्ति हो जाती है। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक से सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा सबसे तब अखंड चैतन्य से अभिनव प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं उच्चारण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम साईं नाथाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम साईं नाथाय नमः। भक्तों को प्रेरणा। साईं के द्वारा भक्तों को प्रेरणा दी गई, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ बनवाने, किसी को नदी के तट पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पाटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने आदि की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था, परंतु मुझे इस कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने में कौन सक्षम है। इनकी कृपा से ही कार्य पूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा यह अहंकार नष्ट किया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को जाता है, मुझे नहीं। जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साईं चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु श्री हरि से क्या संभव नहीं है। मुख ही वचाल हो जाता है और पुंग भी पर्वत चढ़ जाता है। स्वेच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वही जानते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।
बाबा का चरित्र, ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बचें और जहाज़ को कोई क्षति न पहुँचे। इस संसार सागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उसी प्रकार का है। वह अमृत से भी अधिक मीठा और सांसारिक पथ को समान सरल बनाने वाला है। वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुंठाएँ समाप्त हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा के विशुद्ध यश का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में श्रम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भक्त कीर्तन श्री मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों का साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु साईं चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अति सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों के विशेषों के प्रति स्वाभाविक विषय भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्राप्त करने हेतु उन्होंने साईं चरित्र की रचना की। भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवान भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार करें। साईं चरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना, साईं महिमा की समझें। हमें तो केवल एक निर्मित मात्र ही बताया गया है। ओम साईनाथाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। मातृ प्रेम। सभी जानते हैं कि गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। उसके स्तनों में हमेशा दूध भरा रहता है और जब बछड़ा भूखा होता है, स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दूध की धारा संभवतः ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार ठीक ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई ज्ञान ही नहीं होता। बालक के सुंदर शरणादि को देखकर माता बड़ी प्रसन्न होती है। माँ का प्यार विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का भी प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणतः 1916 में मैं नौकरी से रिटायर हो गया। जो मुझे पेंशन मिलती थी वह मेरे परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिन अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अण्णा चिटककार ने स्वयं ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब बढ़ रहा है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुख से रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इनके सभी प्रति दया व विनम्रता का व्यवहार और अंतकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण करें तो ये सदा सुखी होंगे। ओम साईनाथाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 4। रोहिला की कथा। एक बार रोहिला जाति का एक व्यक्ति शिरडी में आया। वह लंबा तगड़ा व हष्टपुष्ट था। बाबा के प्रेम में मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों पहर ऊंची और कर्कश आवाज़ में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करके जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश आवाज़ के कारण उन्हें रात्रि में नींद नहीं आती थी, जिससे वे असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे चुप रहे, परंतु जब यह कष्ट असहनीय हो गया तो उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मना करने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गांव वालों को ही आड़े हाथों ले लिया और बोले, वे अपने कार्य पर ध्यान दें, रोहिला की ओर ध्यान न दें। बाबा ने उनसे कहा,
कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे कष्ट पहुंचाती है, परंतु उसकी कलमों के सक्षम उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है। इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला के कोई पत्नी ही न थी। बाबा का संकेत बुरे विचारों की ओर था। अन्य विशेष की उपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला का पक्ष लेते हुए ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक कुछ समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। अध्याय 4। बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्त अपने अपने निवास स्थानों को लौट रहे थे। तब बाबा ने मधुर अमृतोपदेश देते हुए कहा, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा सो करो, परंतु यह हमेशा याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता, मैं संचालक, मैं ही उत्पत्ति स्थित व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ तथा दिखाई देने वाला परिवर्तनशील और यह विश्व मेरा ही स्वरूप है। इस मधुर अमृतोपदेश को सुनकर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा नहीं करूँगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के ये वचन मेरे मस्तिष्क में बार बार घूमने लगे। मुझे विचार आने लगा कि क्या सचमुच ऐसा घटित होगा। भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एकाग्र भाव से जीवन पर्यंत बाबा की सेवा में लग रहा। इस अध्याय को समाप्त करने में पूर्व मेरे पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिया आसक्तियाँ दूर कर और सारा ध्यान एकाग्र भाव से बाबाओं की लीलाओं की ओर लगा दें और स्वाभाविक प्रेम कर भक्ति रहस्य को जानें तथा अन्य साधनाओं से व्यर्थ भ्रम श्रम न करें। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इसकी उनकी अज्ञानता नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 5। संतों के कार्य व साईं बाबा का अवतार। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा संत जनों के कष्ट निवारण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्मचारियों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग अभद्र भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में बुरे कर्म होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, कर्मठ पुरुषों की धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म छोड़ देते हैं और जब सामान्य जन की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सब कुछ है, इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अनेक संत निर्वाणथी, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नानदेव, गोरा, गोणाली, एकनाथ,
तुकाराम, नरहरि, नरसिंह मेहता, सज्जन, कसाई, सावलामाली और रामदास आदि सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु समय समय पर प्रकट हुए और इनके सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का